बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को वकास खां की तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं आज गुफ्तगू करना चाहता हूँ जुल्फ़कार अली भुट्टो, एक दलेर, निडर और बहादुर लीडर के बारे में, और एक ज़हीन वो लीडर थे। अच्छा, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब जब जेल में थे ना, उनके आखिरी अयाम के बारे में मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उस वक़्त जेल में जो सुपरिटेंडेंट थे ना, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, वो मजीद कुरैशी थे। मजीद कुरैशी जो है ना, उनका एक इंटरव्यू हुआ था तो वो मैं सुन रहा था, उनकी ज़ुबानी है। तो वो कहते हैं कि मैं जब भुट्टो साहब के आखिरी एक दो दिन रह गए थे ना फांसी में, तो मुझे जो है ना जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा कि आप भुट्टो साहब के पास जाएं। तो वो कहते हैं कि मैं जो है ना भुट्टो साहब के पास चला गया। तो मैंने जाके ना, तो भुट्टो साहब को आवाज़ दी, सर, सर, सर। मैंने दो तीन दफ़ा जो है ना आवाज़ दी, भुट्टो साहब जो है ना बोले ना। वो कहते हैं कि मैं थोड़ा सा परेशान हुआ। परेशानी के आलम में जो है ना मैं भुट्टो साहब के पास गया। मैंने जाकर देखा कि भुट्टो साहब जो है ना वो सीधे लेटे हुए थे, और उन्होंने चादर ली हुई थी, और उनका पूरा जिस्म जो है ना मुंह से लेके पाँव तक, सर से लेके पाँव तक ढका हुआ था। वो कहते हैं कि मैंने देखा कि उधर जो है ना एक सगार जो है ना आधा जला हुआ था, सगार पड़ा हुआ था। उसके अलावा कुछ कुछ कागज़ जले हुए थे, कुछ और भी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो भुट्टो साहब उठे ना। वो कहते हैं कि मैं बाहर आ गया। मैंने बाहर आके ना, तो मैंने उधर से अमले के एक बंदे को कहा कि यार भुट्टो साहब उठ नहीं रहे, पता नहीं उनकी तबीयत कोई ख़राब हो गई है, किसी डॉक्टर को बुलाएं। कहते हैं मैं इतनी बात कह के ना, तो फिर वापस आ गया। कहते हैं जब मैं वापस आया ना, तो मैंने भुट्टो साहब को फिर आवाज़ दी। तो भुट्टो साहब जो है ना, वो थोड़ा सा जो है ना उन्होंने चादर मुंह के नीचे की, और मुझे बोलते हैं क्या बाबा। तो मैंने कहा सर क्या हाल है आपका, ठीक है। तो कहते हैं ठीक। तो मैंने कहा कि भुट्टो साहब एक बुरी खबर है आपके लिए, मैं एक बुरी खबर लेके आया हूँ। वो भुट्टो साहब कहते हैं क्या। तो मैंने उनको कहा भुट्टो साहब कि ये ना आप के आखिरी दिन है, और आपको जो है ना कल जो है ना फांसी दे दी जाएगी। तो भुट्टो साहब जो है ना, वो कहते हैं कि भुट्टो साहब को इस बारे में कोई पता नहीं था, उनको नहीं लगता था कि उनको जो है ना फांसी दी जाएगी। तो कहते हैं कि भुट्टो साहब कहते हैं अच्छा, चले कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं इतनी देर में मेरी ना भुट्टो साहब के साथ गुफ्तगू हो रही, तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि सर आपको फांसी तो हो जाएगी, तो मुझे जो है ना आप बता दें, अगर आपने बेनज़ीर भुट्टो साहबा को कोई पैगाम, कोई बात उन तक पहुँचानी है, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूंगा। तो कहते हैं आगे से भुट्टो साहब कहते हैं कि मैंने उनसे जो बात करनी थी ना, वो मैंने कर ली है। तो आगे से मजीद कुरैशी साहब कहते हैं कि मैं जो है ना, मतलब मुझे बताया तो नहीं गया था, लेकिन जो हालातों वाक़यात मुझे नज़र आ रहे थे, उनसे ये पता चल रहा था कि क्योंकि जब किसी को फांसी दी जाती है, तो उस वक़्त जो उनके घर वाले होते हैं, उनसे जब लास्ट मुलाकात कराई जाती है, तो पता चल जाता है कि अभी इनको फांसी होने वाली है। तो कहते हैं कि मैं जो है ना गर्म पानी भी लेके आया हुआ था। तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि सर आप जो है ना नहा लें, फ्रेश हो जाएं। तो भुट्टो साहब कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं फ्रेश नहीं लग रहा, मैं तुम्हें परेशान लग रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने आगे से कहा कि सर चले आप मुंह हाथ ही धो लें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने मुंह हाथ नहीं धोना, मैं ठीक हूँ। तो कहते हैं कि इतने में ना वो मजिस्ट्रेट था एक बशीर, उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट और कर्नल रफ़ी, ये अंदर आ गए। तो जो मजिस्ट्रेट बशीर था ना, उसने आके कहा कि सर मैं आपकी जो विल है, जो वसीयत है ना, उस पे मतलब अटेस्ट करना चाहता हूँ उसको। तो आगे से भुट्टो साहब ने कहते हैं पता क्या जवाब दिया। भुट्टो साहब कहते हैं कि मेरी जो वसीयत है ना, वो इंशाल्लाह मेरे मरने के बाद जो है ना वो किताबों में लिखी जाएगी, तो वो हिस्ट्री में लिखी जाएगी। तो कहते हैं कि वो गुफ्तगू करने के बाद जो है ना वो बाहर चले गए। तो मैंने भुट्टो साहब से कहा कि भुट्टो साहब उठें। तो भुट्टो साहब कहते हैं कि यार मुझे अभी मैं उठ जाता हूँ बाबा, कुछ नहीं होता, उठ जाता हूँ। तो भुट्टो साहब उठ नहीं रहे थे। तो कहते हैं कि भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं उठ उठ जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे ना काफ़ी का एक कप लाओ। तो कहते हैं कि मैं बाहर गया, मैंने जाके ना उधर जो यार मोहम्मद थे जेल सुपरिटेंडेंट, मैंने उनसे कहा कि भुट्टो साहब काफ़ी मांग रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार अभी जो है ना वक्त गुजर गया है, सारा सामान जो है ना वो समेट दिया गया है, तो उनसे कहें कि अभी काफ़ी नहीं मिल सकती आपको। कहते हैं मैं फिर वापस गया, मैंने जाके भुट्टो साहब से कहा कि वो सामान तो भी सारा जो है ना वो उन्होंने समेट लिया, तो सारा आपको भी नहीं, मतलब काफ़ी मिल सकती। तो कहते हैं कि फिर जो है ना भुट्टो साहब को जो है ना, इतने में बशीर साहब, वो भी वो जो जेल सुपरिटेंडेंट यार मोहम्मद, वो भी अंदर आ गए। उन्होंने आके कहा कि चलें भुट्टो साहब चलते हैं। तो भुट्टो साहब कहते हैं कि मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। तो वो कहते हैं चले छोड़े भुट्टो साहब आए चलते हैं।
तो कहते हैं कि फिर हम जो है ना 4 लोग थे, भुट्टो साहब को उठा कर स्ट्रेचर पे बिठाया और फिर स्ट्रेचर पे बिठा कर जो है ना भुट्टो साहब को फांसी घाट की तरफ जो कि ले जाया गया। तो भुट्टो साहब को फांसी जो है तारा मसी ने दी थी। तो इंशाल्लाह ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। इंशाल्लाह मैं ये भुट्टो साहब की फांसी के बारे में, जो उनके आखिरी दिन थे, उन्होंने एक किताब भी लिखी है जो मतलब उनके 373 डेज थे। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो है ना बाय पार्ट्स भुट्टो साहब के बारे में जो है ना उनकी फांसी के आखिरी अयाम के बारे में मैं बाय पार्ट्स वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। और जो कहते हैं ना कि जिए भुट्टो तो भुट्टो ज़िंदा है, तो वाकई जो है ना लोगों के दिलों में भुट्टो साहब ज़िंदा हैं और वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। और भुट्टो साहब कल भी ज़िंदा थे, आज भी ज़िंदा थे। ये मजदूरी नहीं कि ज़िंदगी हो, भुट्टो साहब वैसे ही ज़िंदा हैं। क्योंकि आज मैं अगर उनका जिक्र कर रहा हूँ, हज़ारों लोग उनका जिक्र कर रहे हैं। और इज़्ज़त माब अदालत ने भी जो है ना भुट्टो के सजाए मौत को जो है ना वो कलअदम करार दिया है और कहा है कि भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई थी। तो भुट्टो साहब जो है ना वो इंशाल्लाह ज़िंदा रहेंगे क़यामत तक। हिस्ट्री में जिनका नाम ज़िंदा रहता है वो ज़िंदा ही होते हैं। तो इंशाल्लाह दोबारा अगले पार्ट्स के साथ मुलाकात होगी, वीडियो के अगले पार्ट के साथ। तो तमाम अल्लाह ताला आप तमाम सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।